अब आते हैं पी ग्रुप्स। पी ग्रुप्स किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर आर कॉल्ड पी ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर आर कॉल्ड पी ग्रुप्स। ठीक है, ये अपना अपना बुक का है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। दैट इज इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर एन, where P is a prime and N is any positive integer, then G is called a P group. सिंपल है। फिर हम लिखते हैं let G be a group of prime power order, that is order of G is equal to P raised to the power n for some prime P and some positive integer n, फिक्स है ये। ठीक है, then ZG has more than one element, मतलब नॉन ट्रिवियल सेंटर। ट्रिवियल सेंटर मतलब ZG आइडेंटिटी तो हमेशा बिलोंग करेगा, तो हर एक ग्रुप में ये तो कम से कम रहेगा ही। तो सिर्फ यही रहे तो ट्रिवियल सेंटर हो गया। नॉन ट्रिवियल सेंटर मतलब ZG में एक से ज्यादा एलिमेंट हो। क्लियर है? प्रूफ बहुत आसान है। हमको प्रूफ करना है पी ग्रुप्स है नॉन ट्रिवियल सेंटर। ग्रुप थ्योरी में दो थ्योरम बहुत, कोई भी कहीं भी यदि काउंटिंग के लिए हेल्प होता है तो वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लैग्रेंज थ्योरम आया था पुसर्स के हेल्प से। ठीक है, ये भी ये आया फिर कंजुगेसी की हेल्प से। यदि तुम भी यदि कोई खोज पाओ ऐसा रिलेशन जो कि उसका पार्टीशन दे, उससे एक नया काउंटिंग थ्योरम आ सकता है। तो काउंटिंग थ्योरम जो भी खोजेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रूफ पे आते हैं। इसका जो प्रूफ है वो क्लास इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्लास इक्वेशन ऑफ जी हम निकालेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि इसका सेंटर जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, वी नो दैट class of A is equal to A if and only if A belongs to ZG, center of G. So class equation of G has the form G is equal to ZG plus summation A belongs to G, G NA, where A is chosen from each conjugacy class chosen once from each conjugacy class with more than one element, हाँ या नहीं?
क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए कब, जब ए जेड में जी में बिलोंग करेगा। तो अब ऐसा क्लास ले रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो वो जेड जी क्लास ऑफ ए में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ए जेड जी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी नहीं लिख के हमने लिखा वेयर ए A is chosen, A is chosen once from each conjugacy class with more than one element। तो यहाँ पर A कहाँ चूज कर रहे हैं, ऐसे conjugacy class में जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है। यदि एक से ज्यादा एलिमेंट हैं implies G is equal to ZG अब प्लस समेशन A belongs to G। इसको लिख सकते हैं ऑर्डर G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। हाँ या नहीं, क्यों, सिंस G यहाँ पर ये छूट रहा था इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। ये हमने प्रूफ किया हुआ ऑलरेडी। implies is equal to order of G minus summation A belongs to G order of G upon order of Na। हाँ या नहीं, इसको हम मान लेते हैं 1। अब हम 1 को गौर से देखते हैं। यहाँ पर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ जेड जी और जी अपॉन Na, इसके बीच में एक रिलेशनशिप को, एक इक्वेशन को। हम यहाँ RHS को गौर करना चाहते हैं, 1 के RHS को। RHS में G है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है p रेज़ टू द पावर n, और माइनस हो रहा है समेशन ऑफ A बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। तो हम इसको देखना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na। तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ Na की बात करें, हम जानते हैं वी नो that if A belongs to ZG implies Na is equal to, यदि A ZG में बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली होता है, यदि A ZG में बिलोंग कर रहा है तो Na is equal to G हो जाएगा, या Na is equal to G होगा तो A belongs to ZG हो जाता है। हम जानते हैं Na क्या है, Na has set of elements x belong to G such that x is equal to ax। यदि A ZG में बिलोंग कर रहा है, मतलब A हर एक एलिमेंट का कॉम्यूट कर रहा है, तो x हर एक x जो है A के साथ कॉम्यूट करेगा, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, G के। तो Na G के इक्वल होगा कब, जब A ZG में बिलोंग करेगा। तो अब हमने जो यहाँ पर A माना है, ये A वो ZG का एलिमेंट नहीं है, यहाँ हमने पहले ही ZG के एलिमेंट्स को हमने अलग कर लिया। तो नेचुरल सी बात है कि Na as A does not belongs to Na in the chosen G upon Na, so order of Na is not equal to order of G। ये G के ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि G के इक्वल नहीं होगा, not equal to G as Na is not equal to G। Also as A belongs to Na and E belongs to Na implies order of Na is greater than equal to 2। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होंगे, उससे कम नहीं होगा। सो ऑर्डर ऑफ Na is equal to पावर ऑफ p रेज़ टू द पावर, सपोज हमने इसके ऊपर क्या माना हुआ है, p के पावर n माना हुआ है G के ऑर्डर को, तो इसको p रेज़ टू द पावर k मानते हैं फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे p का पावर k क्यों माने, क्योंकि हम जानते हैं लैग्रेंज थ्योरम से ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और p रेज़ टू द पावर n को डिवाइड करने वाला नंबर्स क्या होगा, या तो 1 होगा या p के पावर में होगा, p के पावर k में।
1 को हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि Na का जो ऑर्डर है वो Na का जो ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा जो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर तो 1 से ज़्यादा ही होता है, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अब k की वैल्यू, तो k की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। अब चूंकि Na जो है वो g के इक्वल नहीं है, तो Na यदि g के इक्वल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ Na इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, यानी k की वैल्यू जो है वो n से छोटी होगी फॉर सम k लेस देन n एंड k greater than equal to 1 and less than n। therefore अब इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं? therefore ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ na, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी p रेज टू दी पावर n अपॉन p रेज टू दी पावर k, विच इज p रेज टू दी पावर n माइनस k, where n माइनस k इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि n k के इक्वल नहीं है, तो n माइनस के ग्रेटर देन 0। सो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ na, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू p रेज टू दी पावर r के फॉर्म में होगी, वेयर r जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन n होगा। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकल रहा है? इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है वो देखते हैं। नाउ एज RHS of 1 is divisible by P, तो RHS में G का पावर, G जो है उसका ऑर्डर है P रेज टू द पावर n, और इसका भी जो ऑर्डर है वो P रेज टू द पावर R है, जहां पर R ग्रेटर देन 0 यानी 1 या 1 से ज्यादा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G माइनस दिस समेशन, इसका हर एक टर्म यदि P से डिवाइड कर रहा है तो ये G माइनस ये जो पूरा समेशन है ये P से डिवाइड हो जाएगा। Now, as RHS of 1 is divisible by P, so is LHS of 1। यदि RHS P से डिवाइड होगा तो LHS भी P से डिवाइड होगा, क्योंकि ये नंबर इस नंबर के इक्वल है। That is P divides order of ZG। P यदि order of ZG को डिवाइड कर रहा है, implies order of ZG is greater than equal to P। इसका मतलब क्या निकला? This implies ZG is not equal to 1, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो जो ZG है ये नॉन ट्रिवियल हो गया। यदि सिर्फ आइडेंटिटी रहता तब हम कहते ट्रिवियल है, यानी कि दैट इज G हैज नॉन ट्रिवियल सेंटर। ये बहुत ही सिंपल सा था। अब हमने ये प्रूफ कर दिया P ग्रुप्स हैज नॉन ट्रिवियल सेंटर। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिमेनिंग 2 पार्ट्स।